Good morning, students. Here we are with the second poem of our syllabus. We have discussed one, and besides that, we have discussed poetic devices. So hopefully, both of them you are clearly familiar with. Okay. So our next poem is Fire and Ice. ये जो पोएम है आपकी पहले वाली पोएम के की तरह ही इसको भी कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में वो 2-3 लाइनें आपको हमेशा से पता होनी चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन राइटर, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर एंड ही uses simple words and clearly depicts the deep meaning। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर हैं, वो नोबेल प्राइज विनर हैं। 1-2 लाइन स्टार्टिंग में जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो कम से कम 1-2 लाइन जो होती है वो पोएट के या ऑथर के बारे में आपको ज़रूर लिखनी होती है टू राइट एन आइडियल आंसर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन राइटर हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं और ये अपनी पोइट्री को सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं बट ही कन्वेज डीपर मीनिंग। साधारण शब्दावली होती है परंतु अर्थ जो होता है वो बहुत गहरा होता है। तो इतना आपको पता हो तो पर्याप्त है। चलिए हम पोएम देखते हैं। फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम। यहाँ पर एग्जैक्टली आग और बर्फ की बात नहीं हो रही है। दीज टू आर सिंबॉलिक वर्ड्स। यानी कि फायर का मतलब आग जरूर होता है, आइस का मतलब बर्फ जरूर होती है, परंतु इस कविता में इनका ये मतलब नहीं है। फायर जो होती है, फायर सिंबलाइजेज डिजायर, यानी कि इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा किसी भी चीज को करने की, पैशन, बहुत बड़ी चाहत किसी भी चीज को प्राप्त कर लेने की, दैट इज पैशन। एंड आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड। तो ये सिंबोलिज्म इस पोएम में यूज हुआ है। आपको ध्यान रखना है, जब जब पोएट बात करेगा फायर की, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट डिजायर और पैशन, and whenever he talks about ice, it means he is talking about a hatred that is allwhere in the universe, in the entire world. That is what the poet tries to convey. Okay, देखिए हम इस पूरी कविता को लाइन बाय लाइन एक बार देख लेते हैं। Some say the world will end in fire। यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो आग की वजह से होगा। मैंने कहा आग का मतलब आग नहीं है इस कविता में, क्या है? डिजायर है, पैशन है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में, इस दुनिया का जो अंत होगा वो किसकी वजह से होगा? वो डिजायर की वजह से होगा। बहुत तेज इच्छा, किसी भी चीज को प्राप्त करने की बहुत तेज इच्छा जो होती है उसकी वजह से होगा। सम से, जबकि कुछ कहते हैं इन आइस, की दुनिया का जो अंत है वो आइस यानी कि हेट्रेड की वजह से, नफरत की वजह से होगा। तो पहली इन 2 लाइनों का क्या मतलब हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है उसका अंत किसकी वजह से होगा? फायर की वजह से होगा, यानी कि डिजायर और पैशन की वजह से होगा। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत नफरत की वजह से होगा। ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितने डिजायर को मैंने टेस्ट किया है, इच्छा, भाई इच्छा कितनी ताकतवर होती है, जितना इस इच्छा को मैंने टेस्ट किया है उस इच्छा के आधार पे मैं कह सकता हूं आई होल्ड विद दोज हु फेवर। फेवर का मतलब पक्ष लेना होता है। आप कहेंगे फेवर की स्पेलिंग FOVOR है, VOUR क्यों नहीं है? दिस इज एन अमेरिकन टर्म एंड FAVOUR इज एन ब्रिटिश टर्म। So there is a little bit of difference between the two. तो I hold with those who favor fire। मैं उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो किसकी वजह से होगा? वो डिजायर या पैशन की वजह से होगा।
भाई दो तरह के लोग हैं, कुछ ये कहते हैं कि दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा, डिज़ायर की वजह से होगा, बहुत तेज़ इच्छा, हमारी इच्छा इतनी बढ़ गई है इसकी वजह से होगा। कुछ कहते हैं कि नफ़रत की वजह से होगा, एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफ़रत करता है कि ही विल किल यू सर्टनली। तो दो तरह की आइडियोलॉजीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं। कवि ये कह रहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत डिज़ायर की वजह से हो जाएगा। तो परंतु इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, विनाश, खत्म हो जाना सब कुछ, एलिमिनेशन इज सिनोनिम, ओके। तो बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का अंत दो बार में होना हुआ, ट्वाइस आप सब जानते हैं, ट्वाइस का मतलब दो बार होता है, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, 3 टाइम्स या थ्राइस 3 बार, ये हमने किया था। तो अगर दुनिया का अंत दो बार में होना हो, दो बार में क्यों भाई, ये कह रहे हैं कि डिज़ायर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बच गई तो उस दुनिया का अंत कौन कर देगा, उस दुनिया का अंत कर देगा, आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त, यानी कि मैं नफ़रत के बारे में इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत बच गई ना फायर के विनाश से, यानी डिज़ायर और पैशन के विनाश से अगर थोड़ी बहुत दुनिया बच भी गई तो द रेस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली बाय हेट्रेड, तो बाकी सारी जो है दुनिया वो हेट्रेड की वजह से खत्म हो जाएगी। टू से, ये कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विनाश के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये जो आइस है, आइस यानी कि हेट्रेड, ये जो हेट्रेड है ये भी बहुत बड़ा सोर्स है, ये भी पूरी दुनिया को खत्म करने में सक्षम है पूरी तरीके से। तो एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त होगी पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। लेट मी टेल यू ऑल, सफाइस is an ancient term and we have in modern day language a synonym of this, enough, which we have already used, not we, the poet has already used, enough, suffice, तो यानी कि पर्याप्त। you will write two more, at least one or two more synonyms of the same word। आप बच्चे क्या करेंगे, कम से कम एक दो शब्द और इसका समानार्थक लिखेंगे, ठीक है, और इसमें से जिन जिन वर्ड्स के आप लिख सकते हैं उनके सिनोनिम लिखेंगे। बिसाइड दिस यू विल हैव टू डू वन मोर थिंग, वो ये कि आप मुझे ये बताएंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी डिस्कस्ड, पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आप हमें बताएंगे कि कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस इसके अंदर यूज हुई है। सेकेंडली समरी, इसकी समरी लिखनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पोएम, थैंक यू।